पूरा गांव को लूटा हो। हर रूम में रूह तो सर तब कांपा कि 80 बरस की बूढ़ी माँ वो कह रही थी कि मेरा बेटा, मैं कोई राजनीति का बात नहीं करूंगा इस सदन में, अभी रूह कांप रहा था कि 80 बरस 85 बरस की बूढ़ी माँ कह रही थी कि मेरा पति मरा हुआ है, एक बेटा पागल है और हमको इतना मार मारा है, एक भी घर में सामान नहीं बचा हुआ था, पैखाना का संदास छोड़ के कुछ भी नहीं था, पूरे गांव का स्थिति। ऐसा स्थिति केवल इतना तक कि बोरिंग जो होता है सबमर्सिबल, उसको तोड़कर उसमें ईंटा गिराकर कुछ बचा ही नहीं घर में जो। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में विपक्ष जो है वो सरकार पर लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार के साथ ही रही हुई बीजेपी के हरीश सहनी ने सरकार से एक बड़ी मांग कर दी है। मांग दरअसल नवादा में एक हुए कांड को लेकर है। दरअसल नवादा में एक मामला निकलकर सामने आया था जहां घर में घुसकर कुछ महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ और बड़ों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया था, मारपीट की थी। अब इस मामले को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई गई है और कहा गया है कि इस मामले पर अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। वहीं अब इस मामले को लेकर सम्राट चौधरी ने हरीश सहनी को आश्वासन दिया है और कहा है कि इस मामले की जांच जो है वो जरूर होगी और इस पर बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। चलिए हम आपको सीधे विधानसभा से वो लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जब नवादा मामले को लेकर हरीश सहनी सरकार से मांग कर रहे हैं। पूरा गांव को लूटा हो, हर रूम में रूह तो सर तब कांपा कि 80 बरस की बूढ़ी माँ वो कह रही थी कि मेरा बेटा, मैं कोई राजनीति का बात नहीं करूंगा इस सदन में, अभी रूह कांप रहा था कि 80 बरस 85 बरस की बूढ़ी माँ कह रही थी कि मेरा पति मरा हुआ है, एक बेटा पागल है और हमको इतना मार मारा है, एक भी घर में सामान नहीं बचा हुआ था, पैखाना का संदास छोड़ के कुछ भी नहीं था, पूरे गांव का स्थिति। ऐसा स्थिति केवल इतना तक कि बोरिंग जो होता है सबमर्सिबल, उसको तोड़कर उसमें ईंटा गिराकर कुछ बचा ही नहीं। घर में जो मोटरसाइकिल लगी हुई थी, बाहर 4 चक्का, सबको तोड़ फोड़ किया गया पूरा गांव। और इतनी बड़ी बात के पीछे पूरा प्रशासन संलिप्त था। उसमें जो कहा गया था 35 फीट आप गड्ढा जो किए हैं, मिट्टी बालू खनन किए हैं, तो आप उसको क्या कर दिया प्रशासन के द्वारा, पहले भर के तब ये सब चीज किया गया। हम सर इसमें केवल ये मांग करते हैं कि जिस तरह का मानवता के विरुद्ध काम हुआ है, न कोई पार्टी के कोई लीडर इससे सहमत होंगे, उसको भला नहीं कह सकते हैं, न किसी धर्म के संत कह सकते हैं, कोई नहीं ऐसा कह सकता इतना मानवता के विरुद्ध। मैं चाहता हूं इसमें एसआईटी गठन होके इसका जांच हो और उस समाज को वहां जो है सभी लोगों को इसका मुआवजा भी उसको मिले कि निरपराध यही है कि सारे पदाधिकारी को संज्ञान में देकर हुआ है, तब इसका विरोध हुआ है। मैं इसका केवल सदन से मांग करता हूं कि एसआईटी का गठन। माननीय मंत्री, क्षेत्र का मामला ही बहुत गंभीर मामला है और जिस तरीके का आचरण पेश किया गया वह निश्चित रूप से चिंता की बात है और समाज के कमजोर तबके के लोग, महिलाएं इसकी शिकार हुई है। हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि वहां के जांच प्रतिवेदन में प्रशासन ने आपको क्या सूचना दिया और सूचना देने के बाद उन्होंने कृत कार्रवाई के बारे में क्या सरकार सोचती है? हैं सर, भाई नीरज भाई भी हैं, हरि बाबू भी हैं, तो इसको बड़ा गंभीरता से लिया जा रहा है सर। हम ये कह रहे हैं कि पूरे बिहार में ये कमोबेश स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से क्राइम का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है सर, जिस तरह का, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कोई सबसे फुर्सत है नहीं हजूर, सिर्फ जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। कोई दूसरी उनके साथ जो पार्टी बैठी हुई है सर, उस विधायकों को तोड़ने में लगी रहती है, तो ये लोग तो दूसरे काम में लगा हुआ है हजूर। मेन जो मुद्दा है उससे तो हट गया है हजूर। अब देखिए कितना अच्छा बात से बोल रहे हैं सर, कहाँ भटक रहे हैं सर? तो हमारा ये कहना है जो पूरे बिहार में कोई बिहार मत चलिए, वो तो उठाया है ना, ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ है महोदय, तो इनको उतना ही आता है, डाइवर्टे करना आता है। और पुलिस मिलकर साठ काट के, जबकि गांव के लोगों ने, अरे बोलने दीजिए ना, इस मामले को समझ, कहां डाइवर्ट कर रहा है सुनील भैया? चलिए माननीय मंत्री जवाब।
माननीय सभापति महोदय, समाहर्ता नवादा के पत्रांक 400 दिनांक 28/2/24 द्वारा प्रतिवेदित है कि नवादा जिला के रो प्रखंड अंतर्गत डुमरी गांव के ग्रामीणों द्वारा समर्पित शिकायत तथा बालूघाट बालूखंड संख्या 2 करनपुर बालूघाट के बंदोबस्तीधारी मिनी मैक्स इंटरनेशनल से प्राप्त शिकायत के आलोक तथा निर्देशानुसार खान निरीक्षक नवादा दिनांक 11/1/24 को स्थानीय थाना गोविंदपुर की पुलिस टीम के साथ गोविंदपुर थाना अंतर्गत स्थित बालूघाट बालूखंड संख्या 2 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। संबंधित खान निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बालूघाट खंड संख्या 2 से बालू खनन कार्य का अवैध बताकर विरोध किया जा रहा था। दिनांक 12/1/24 को सहायक निदेशक खान एवं भूतत्व विभाग बिहार पटना तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजौली, खान निरीक्षक नवादा, थाना अध्यक्ष गोविंदपुर एवं अन्य पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से बालूखंड संख्या 2 करण बालूघाट का जांच किया गया। जांच के क्रम में बालूखंड 2 के सीमा के अंदर एवं बाहर अवैध खनन का साक्ष्य नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि नवादा जिला अंतर्गत नव सृजित बालूघाटों की दिनांक 28/11/22 को संपन्न ई निविदा सह ई नीलामी में ब्लॉक 2 करनपुर सैंड घाट की बंदोबस्ती हेतु निर्धारित सुरक्षित जमा की राशि के विरुद्ध मिनी मैक्स इंटरनेशनल प्रोप्राइटर प्रशांत चंद्रा जायसवाल द्वारा 20 करोड़ 16 लाख रुपए उच्चतम डाक की बोली बोले जाने के फलस्वरूप उच्चतम डाक वक्ता घोषित हुए थे। तत्पश्चात बंदोबस्तधारी द्वारा शेष प्रतिभूति राशि जमा करने एवं वांछित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के उपरांत उनके पक्ष में सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया था। निविदा दस्तावेज एवं निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्तों एवं बंदेजों के अनुसार बंदोबस्तधारी द्वारा उक्त बालूघाट बालूखंड के लिए खनन योजना का खनन विभागीय अनुमोदन के पश्चात सक्षम प्राधिकार से EC/CT CTO की प्राप्ति तथा प्रथम वर्ष के बंदोबस्ती राशि के प्रथम किस्त की राशि एवं अन्य देय कर जमा कराने एवं दिनांक 31/10/23 को बालू खनन प्रेक्षण हेतु एकरनामा लीज डीड का निष्पादन कराने के उपरांत जिला खनन कार्यालय नवादा पत्रांक 38/21 नवादा दिनांक 31/10/23 द्वारा विषयगत बालूघाट प्रेषण हेतु अनुमति दी गई थी। प्रासंगिक जांच दिनांक 12/1/24 के दौरान बालूघाट पर मौजूद बंदोबस्तधारी के प्रतिनिधि द्वारा जांच दल को बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा घाट में खनन एवं रास्ता निर्माण को अवैध बताकर बालू का उठाव हेतु विरोध किया जा रहा था। तत्क्रम में घाट पर स्थानीय ग्रामीण एकत्रित होने लगे एवं रास्ता निर्माण कार्य का विरोध करने लगे। ग्रामीणों को उक्त बालूघाट के बंदोबस्ती दस्तावेज के माध्यम से विविध कार्य संपादन के संदर्भ में काफी समझाने का कार्य किया गया कि उक्त बालूघाट विधिवत रूप से बंदोबस्त है। कतिपय लोगों द्वारा नाजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्यों में बाधा डालते हुए घाट में हो रहे रास्ता निर्माण के कार्य को जबरदस्ती रोक दिया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजौली द्वारा भी नाजायज मजमा को काफी समझाने बुझाने का कृत्य किया गया, परंतु नाजायज मजमा द्वारा जांच दल के सदस्यों एवं पुलिस कर्मियों पर पत्थर, डंडे एवं हरवे हथियार से लैस होकर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें श्री राजीव कुमार पटेल थाना अध्यक्ष गोविंदपुर, खनन टीम के सैफ नंबर 9024 श्री सुशील चौधरी एवं गृह रक्षक बल श्री द्वारका प्रसाद अन्य 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर में भर्ती कराया गया एवं गोविंदपुर थाना में जानलेवा हमला करने वाले नाजायज मजमा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए नियमोचित कार्रवाई की गई है एवं मामले की उच्च स्तरीय जांच भी हुई है। खनन टीम एवं जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त बालूघाट का नियमित निरीक्षण किया गया। अद्यतन खनन टीम व पुलिस प्रशासन से समन्वित प्रयास से बालूघाट बालूखंड संख्या 2 करनपुर बालूघाट नियमानुसार शांतिपूर्वक संचालित है। महोदय, ये जितना कहा गया ये अब मैं बताना चाहता हूं कि ये जिस घाट की बात कर, मैं भी वहां गवाह हूं। जब मैं गया हूं तब भी बालू खनन हो रहा था, सैकड़ों गाड़ी की लाइनें लगी हुई थी, उसका वीडियो है और वहां का हर एक पहलू का वीडियो है। जितना कहा जाए क्योंकि एक गिरोह है जिसके वजह से उस तरह से कौन सा भारत के कानून में लिखा गया है कि घर में माँ बहन बेटी बैठी हुई है, दीवार बंद है, छत से कूद के उसको जाके पीटा गया, पुलिस उसको पीटने का काम करती है। कौन सा 12 बजे रात में उस पर केस दर्ज होता है, शाम में 6 बजे में उसको पिटाई होता है। और हम लोग
ये सोचते हैं यहाँ पक्ष विपक्ष सत्ता की बात नहीं करे सर। यहाँ पर जिस तरह से हुआ, मैंने कहा कहीं नहीं हुआ होगा, आजादी के बाद कभी नहीं हुआ होगा। मैं गुहार लगाता हूँ सर कि इसमें जांच जरूर हो। इस तरह से उन्होंने बताया है, वो सर ये जांच कराएं। सभापति महोदय एक विशेष टीम गठित करके उसकी पूरी मामले को जांच करें।